जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका न्यूज पोर्ट में। मैं आपके साथ अक्षय। कुछ था, मैंने सोचा कि आपके साथ साझा कर लेता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। इस्लाम में आज ईद मनाई जाती है और सनातन परंपरा में आज के हिसाब से अक्षय तृतीया मनाया जाता है। मैंने बहुत लोगों का मैसेज देखा, ज़्यादातर लोगों ने ईद की बधाई दी। कुछ कम लोग थे जिन्होंने अक्षय तृतीया के ऊपर भी कुछ कहा। मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, मेरी अपनी सोच है। मेरा मानना है मुसलमान का मतलब होता है जिसके अंदर ईमानदारी कूट कूट के भरी हो और जिसका ईमान उच्च कोटि का रहता हो। ईसाई की परिभाषा है जो ईश्वर के नजदीक रहता हो। उसी तरीके से एक संप्रदाय है जो हिंदुओं से ही निकल के खड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं सिख। सिख की परिभाषा है मेरी नज़रों में जो शिक्षा देता हो, जो सीख देता हो। और शिक्षा देने के मामले में अगर आज देखा जाए तो मुझे नहीं लगता सिख संप्रदाय कहीं से कमज़ोर है। चाहे वो आहार दान की व्यवस्था हो या औषधि दान की व्यवस्था हो। आहार दान देने में भी आपको पता है कि लंगर उनका चलता है। और इस समय महामारी का जो समय चल रहा है, इस समय भी उन्होंने अपने दरवाजे खोल रखे हैं जहाँ उन्होंने ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था कर रखी है। तो सिख का मतलब होता है जो सीख देता हो, शिक्षा देता हो। वो कहते हैं सिख धर्म की जो स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने की थी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, गुरु नानक जी ने की थी। लेकिन खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने। जब खालसा पंथ की स्थापना की तो बताते हैं एक सभा में, वो सभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों में से कौन है ऐसा जो देश के लिए कुर्बान होना चाहता है। उनमें से एक निकल के आया, मैं हूं। इस तरह से उन्होंने 5 लोग चयन किए। और 5 लोगों को एक एक करके वो शिविर में ले गए। अब जो मुझे फर्क नजर आता है वो मैं आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आप समझ पाएंगे। बताते हैं इस्लाम में जब कुर्बानी की बात आती है तो कुर्बानी के लिए मोहम्मद साहब अपने बेटे को खड़ा करते हैं और ईश्वर यानी अल्लाह बेटे की जगह एक जानवर को रख देते हैं और जानवर की कुर्बानी बेटे की जगह हो जाती है, कर दी जाती है। बाद में अलग बात है कि उसको जीवित कर दिया जाता है जैसा कि इस्लाम कहता है। लेकिन जब खालसा पंथ की स्थापना होती है, गुरु गोविंद सिंह करते हैं, खालसा की परिभाषा है जो खालिस हो, यानी कि जो प्योर हो, जो पवित्र हो। तो जब 5 लोगों को शिविर के अंदर लेके गए तो उन्होंने शिविर में क्या किया, बहुत लोग जानते भी होंगे, शायद नहीं भी जानते। उन्होंने शिविर में ले जा करके उन 5 की गर्दन की जगह तरबूज काटे और नंगी तलवार लेकर बाहर आए। इस तरह से एक एक करके 5 लोग उन्होंने इकट्ठे किए। जो मुझे समझ में आता है वो ये कि अगर वो चाहते तो तरबूज की जगह किसी जानवर को भी काट सकते थे, उसका खून बहा सकते थे। लेकिन उन्होंने
बजाय जानवर का खून बहाने के लिए फल काटा और इस तरीके से उन्होंने एक एक करके 5 लोगों को बाहर ले जाके खड़ा कर दिया। पहले लोगों को लगा कि 5 लोग शहीद हो गए। जब 5 बाहर आए तो सबने जय जयकार की और 5 लोग उस वक्त पंच प्यारे के नाम से मशहूर हुए। इस तरीके से सिख धर्म के बाद सिख धर्म के साथ साथ में खालसा पंथ की स्थापना हुई। मान के चलता हूँ खालसा का मतलब खालिस, सिख का मतलब सीख देने वाला, मुसलमान का मतलब जिसका ईमान अव्वल दर्जे का हो, ईसाई का मतलब जो ईश्वर के नज़दीक रहता हो, मोहम्मद का मतलब जिसने मोह और मद दोनों का दमन कर दिया हो अर्थात जिनेंद्र। रहीम का मतलब जिसके दिल में रहम हो, वात्सल्य हो, प्रेम हो, करुणा हो। तो आज बात करते हैं अक्षय तृतीया की। अक्षय तृतीया, अक्षय यानी कि तृतीया अक्षय हो गई। इस दिन आप कोई भी काम करें स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है, आप कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं। और विशेषकर अक्षय तृतीया को दान का महत्व होता है। चाहे आप कैसा भी दान दें, औषधि दान दें, अभय दान दें, शास्त्र दान दें, ज्ञान दान दें या आहार दान दें। आज के दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म माना जाता है, माँ अन्नपूर्णा का जन्म माना जाता है और एक अवतारों में से एक महर्षि परशुराम का जन्म भी आज के दिन माना जाता है। कुबेर को खजाना आज के दिन ही मिलता है। माँ गंगा का अवतरण धरती पर होता है आज के दिन। सूर्य भगवान ने पांडवों को अक्षय पत्र, अक्षय पात्र दिया था। महाभारत का युद्ध आज के दिन समाप्त हुआ था और वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की शुरुआत आज के दिन की। प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ को लगभग 13 महीने के बाद आज के दिन आहार मिला। इक्षुरस का आहार मिलने की वजह से अक्षय तृतीया के नाम से मशहूर हुआ। बद्रीनाथ के धाम आज के दिन खोले जाते हैं। वृंदावन बिहारी लाल का जो मंदिर है वहाँ पे चरण दर्शन भी अक्षय तृतीया के दिन कराए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ को बनाने का कार्य आज के दिन ही किया जाता है। कहते हैं आदि शंकराचार्य ने कनकधारा स्तोत्र की रचना भी आज ही की थी। तो अक्षय का मतलब होता है जो कभी नष्ट न होता हो, यानी कि इंसान के अंदर प्रेम, करुणा, अपनापन, सम्मान, सहयोग, दूसरों के प्रति कुछ करने की भावना, जज्बा कभी कम ना हो। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे साथ newsport.com, न्यूज़पोर्ट पेज, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई बात पसंद आती है अपनों के साथ साझा करें। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है तो आप मेरे व्यक्तिगत नंबर पर 9999222337 इस नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरक्षित रहें, खुश रहें और खुश रखें। जय हिंद, जय भारत।